नमस्कार दोस्तों, भाई आज जो फिशरमैन कांग्रेस कमेटी जो जिला मुजफ्फरनगर देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में जो धरना चल रहा ना, उसका 18वां दिन है। और 18वें दिन भी देखो भाई तादाद पूरी है। और धरने का महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये लोग भाई एक भी दिन अगर ठल्ली रह जाना तो अगले दिन भाई 2 रोटी कम खानी पड़ा। मजदूरी करने वाले हैं, खेती बाड़ी इनके दौर नहीं, भूमिहीन लोग हैं। और भाई किसानों के यहाँ छोल छाल का पता नहीं कैसी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में अपने समाज के लिए कुछ करने की चाह। और देवेंद्र कश्यप जी जो इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने जो अपना सारा काम छोड़ दिया, समाज सेवा पर लगे हुए। और जो तो मांगे है, मैं कह रहे कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए ताकि हमारी जाति का पता लगे भाई हम कितना है कितना नहीं। और दूसरी बात, जो कुल्लू में जो ना काम कर रहे लोग उनका बीमा होना चाहिए। और कुल्लू में बिजली फ्री होनी चाहिए। बिजली फ्री ना हो, कुछ ऐसी रियायत तो हो बिजली से जिससे भाई उन्हें कुल्लू चलाने वालों को कुछ थोड़ा घना 2-4 रुपये बच जा। कुल्लू चला कर अमीर तो होते नहीं, पर हाँ घर तो चल जा। वो अब घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिजली की मार भी है, ऊपर से चाकिन भी आ रहा है। और कोई आकर गुड़ कुछ चाक कर ले अफसर, उसे भी भाई देना ही पड़ा। अन्य वो धमकी दे दे जेल में गिरने की। तो इन सब ने सोचा कि भाई नेताजी ना भाई अपने समाज की भाई इन समस्याओं को लेकर धरने बैठकर ये ना ख़त्म होने वाला धरना। आप देख भी रहे होंगे, सर्दी पड़ रही है और कपड़े भी इतने ऊनी नहीं। सर नाम बताओ। देवेंद्र कश्यप। सर आज जो 18 दिन हो लिए, आप क्यों बैठे हो यहाँ? ये बैठना हमें इसलिए पड़ा, देश के आज़ादी के इतने साल बाद भी पिछड़े जातियों की स्थिति इतनी ख़राब है। ना उनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना विधायक है, ना एमपी है। किसी भी पोस्ट पर ये लोग नहीं हैं। तो हम लोग इसलिए बैठे हैं, हम देश की सरकार से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो जनगणना हो वो जाति के रूप में हो। जातियाँ बताई जाए, कौन सी जाति कितनी है, किस पे कितनी नौकरी है, किस पे कितनी ज़मीन है, किसकी कितनी भागीदारी है। उसी के हिसाब से संख्या निकलने के बाद आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा उसके हिसाब से बांटा जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों का अति पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा हो। जो कोल्लू में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है वो फ्री हो, और बिजली का जो रेट है वो हाफ किया जाए, आधा किया जाए। और उनका काम करने वालों का बीमा हो। और बानू खनन जो कश्यप समाज का था, निषाद समाज का था, वो फिर से कानून बनाकर उन्हीं को दिया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। सर ऐसा भी तो और नेता भी तो आपके पास पैसे नहीं है, बड़े बड़े नेता जो है हजारों आदमी इकट्ठा करते हैं, आप क्यों नहीं इसमें सक्षम हो पा रहे, क्या कारण है? नहीं, जब कोई मूवमेंट चलता है देश में, जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने धीरे धीरे मूवमेंट को बढ़ाया, लोगों तक गए। ऐसे हम लोग जा रहे हैं। समाज ऐसा समाज है जो जागरूक नहीं है, जो हैंड टू माउथ है। सुबह काम करता है, शाम तक जब जाकर खाना बनता है। लेकिन फिर भी लोग अलग अलग गांव से रोज़ आ रहे हैं। आज ननेड़े वाले लोग आए, अलग इनका नंबर था। और ब्रजमोहन जी, समंदर जी, सब लोग, पप्पू, सब लोग आ रहे हैं। और धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। अगर यहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये पिछड़ा समाज अपने खून से पत्र लिखेगा अपनी मांग को लेकर। वहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो हम रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे, और वहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो दिल्ली संसद भवन का घेराव किया जाएगा। सर जी आप ये खून से पत्र लिखना चाह रहा है, क्या आपका समाज समझेगा आपके इस बलिदान को, आपके इस प्रयास को, इस काम को आपका समाज समझेगा या नहीं समझेगा? जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, तो किसी चीज़ को पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और समाज समझेगा जब उसको लगेगा कि हमारे अधिकारों की लड़ाई हो रही है, हमारे अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है, तो समाज अपना आप आएगा। और आज समाज सहयोग कर रहा है, धन से सहयोग कर रहा है, मन से कर रहा है, हर तरह से समाज का सहयोग है। और समाज के सहयोग से धरना चल रहा है, और समाज के सहयोग से ये चलेगा। देखिए भाई, देखने वालों को मैं कह रहा हूँ भाई इस वीडियो को शेयर करें। देवेंद्र कश्यप जी अपने समाज के लिए खून से लेटर लिखेंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, बस जो तुम्हारे समाज की समस्या उनको अवगत कराने के लिए। हाँ सर जी, आपका नाम बताइए। राम कुमार कश्यप जी। तो आप कौन से गांव से जी? हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं, ग्राम महमदाबाद, लोगों विधानसभा से। तो इस धरने की आपको जानकारी कहाँ से लगी? ये तो फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है हमें जानकारी। समाज का दर्द है, वहाँ से बिजनौर से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ धरने में। सर जैसे आप बिजनौर है, बिजनौर के लोग भी, ओबीसी वो लोग भी इनके धरने के बारे में जानकारी रखते हैं जी? सारा बिजनौर जानता, कार्यक्रम करवा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ये धरना सफल नहीं होता तो आपके लोग क्या करेंगे आगे जी? आगे जो हमारे हाथ में
वोट ही नहीं देने का समाज इन्हें, अच्छा जी। पूरा विरोध करेंगे। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि सारे देश में कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने गारंटी 14 में दी, योगी जी ने 16 में गारंटी दी कि इन कश्यपों का निषादों का आरक्षण करेंगे। कहाँ है आरक्षण? तो 2 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, झूठी गारंटी इनकी, जनता इनके बहकावे में ना आवे। हम अपील करते हैं सबसे। देखिए आप कह रहे होंगे कुछ लोगों को भाई मैं दिखाना चाह रहा भाई, देखिए जी। हाँ जी, आप कौन से गांव से जी? मेरा गांव बिराड़ है। अच्छा जी। जिला मुजफ्फरनगर में ही पड़े। तो देविंदर जी की नाम की आंधी चल रही है एट द टाइम समाज में। हाँ, आंधी क्यों नहीं चल रही? 24 तारीख में देखा नहीं था हमने कितनी बड़ी रैली हुई थी। तो और वो सारी आरक्षण को तो लेके हुई थी। तो 24 तारीख की रैली तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है ये लोग जो पार्टी के लोग है या तो इनकी जो व्यक्तिगत जो मांगों के लिए है जी। कौन कह रहा है व्यक्तिगत मांगों के लिए जी? ये जो है भाई देवेंद्र कश्यप के साथ है, एक मिलकर जी। आज कोई बुला कर दिखा दो, जब मान लिया मांग बता रहे उनके साथ नहीं है तो वो कोई बुला कर दिखा दो, इतनी बड़ी रैली। हाँ, तो दिल्ली पर भी जो कस्सर समाज जो धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तैयार नहीं, बहुत बड़े तैयारी में लगे हुए हैं। तैयार तो है, तैयारी में तो बहुत बड़ी तैयारी होगी, देख लियो 24 तारीख की रैली। ये तो कह रहे हैं गन्ने छोड़ने वाले हैं, तो जो डोल खोद ईख में काम करने वाले, सरसों जो बोने वाले लोग हैं, ये धरना जानते नहीं। धरना जनाया गया, इन्हें बताया गया, हम गांव जाकर मीटिंग कर रहे, रोज बता रहे, समझा रहे अपने लोगों को। अगर आपके समाज को आरक्षण होगा तो आपको जो है आपके बच्चे कामयाब हो गए, उसमें जो है आपको परेशानी सोल्व हो जाएगी। जब आपके बच्चे कहीं ना कहीं मान लिया पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वे लग जाएंगे, आपको जो है छोड़ने तक उनका पंडा छुटेगा, वे इनकी समझ में बढ़िया रहा ये बात। और जो है मैं दिल्ली पर भारी से भारी संख्या पर दिखा देंगे हम, फिर इससे भी बड़ा रैली होगी। देखिए भाई जो शासन प्रशासन है भाजपा के लोग भाई, अब सुन लो। हाँ। जिनके बलबूते पर बंदूक लेगा तुम दिल्ली पर राज कर रहे हैं, यूपी पर तुमने जीत ली, अब वह जो है केंद्र में दोबारा सरकार आना मुश्किल हो जाएगी अगर ये लोग नाराज हो गए। नाराज है 100%। नाम बताओ जी, क्या नाम है? ब्रजमोहन कश्यप। कौन से गाँव से जी? जोड़ा। तो जोड़े तक पहुंच चुका है ये आगाज, ये समाज का धरना जोड़े तक जा चुका? जोड़े तक नहीं है तो दिल्ली तक ही पहुंच गया। अगर ये धरना नहीं सफल हुआ तो पूरी दिल्ली घेरोगे? नहीं, अगर ये धरना सफल ना हो तो फिर वो जंतर मंतर घेरेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ भी नहीं होगा तो और कुछ सोचेंगे, बहुत लंबी लंबी। पैसा कहाँ से लाओगे? जो 20 रुपए का गोला बिक रहा हो तो घर ही चढ़ना मुश्किल हो रहा है। छोड़ने वाले छोड़ रहे, पढ़ने वाले पढ़ रहे, धरने वाले धरने मारे, जो लड़ने वाले में लड़ रहे हैं। अब तो सब सक्षम हो गया हमारी बिरादरी, ये थोड़ा ही ना कश्यप धीमा रह रहा, अब तो कश्यप ही हो गया। तो ये क्या रहे भाई, कुछ भी अपने रहा जो भकावे में आ जाता है, एक पोवे लेकर नहीं, वोट गिरने का किसी को भी है। अब देख तो अपनी लड़ाई लड़नी जानेंगे, बस देख लो पौवा की बात नहीं चढ़ने की, अब तो भाई जनगणना पर बैठ गए। हाँ। कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ जी, नाम तो जगह जगह बोर्ड लगवा दिए। अच्छा जी। अगर ये बीजेपी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो उसमें अपनी गलियों में भी नहीं बढ़ने देंगे इन लोगों को। नाम कर दी। आपका नाम जी? पप्पू कश्यप जी। तो गाँव में पूरे गोले में जो इनका नाम का डंका बज रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ना युवा भी इससे जुड़ने के तैयार है? युवा जुड़ रहे हैं। अच्छा जी। अगर किसी कारण से न जो यहाँ ये भूखे रहने लगे, खाना पीना पहुँचाओगे? हाँ जी, हाँ, सब हर गांव से पाओगा जी। भाई क्या देख लो भाई, अब जो कर जो दिल्ली में जो किसान यूनियन का धरना हुआ ना, इससे भयंकर धरना होने जा रहा है अगर सरकार नहीं जाएगी। ताऊ जी नाम बताओ। बताओ, अभी बताओ कौन से गांव से? कौन से गांव से? ननेड़ा में पहुंच चुका इनका नाम देवेंद्र। सारे समाज के लोग इनके साथ हैं, बिल्कुल दिलो जान से। जनगणना करवा कर होंगे, बिल्कुल हटाई नहीं हटने के कम मर जाइयो। बस देख ले, ताऊ भी है अनपढ़ आदमी, लेकिन जो डटा है बिल्कुल जड्डे में भैया क्या है, उनको कह रहा कि जो कुछ भी हो जनगणना होनी चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है जी? विनोद कश्यप। कहाँ से जी? वाजिदपुर कवाली जानसर। वहाँ भी इनका नाम का डंका बज रहा है? खूब बजराजी बजावेंगे। हाँ, जोर शोर से बजावेंगे। तो जनगणना पड़े कुछ भी हो किसी भी हालात में, किसी भी उससे जुर्म से गुजरना पड़े छे। अच्छा जी, हटने भूखे प्यासे ही रहना, मरना मंजूर है। देखिए भाई औरों को बताऊंगा, एक ताऊ बड़े भाई कमली उमली लेकर आए, सर्दी का पूरा प्रबंध कर गया, रात को टिकना पड़ेगा ऐसी नु कह रहे भाई। ताऊ जी क्या नाम बताओ? तो ये यहाँ रहने का पक्का इरादा कर रखा? पक्का जी। पर जो हटने के नहीं
अगर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जान दे देंगे पर पक्का है यार, पक्का जी। अपने देविंदर के पीछे खड़े बिल्कुल पीछे खड़े जी एकदम बिल्कुल, हाथ लगाओ कमर पर उनको, देविंदर जी एकदम खड़े रहो। एकदम खड़े जी। हाँ, हटा नहीं हटने के चमट जा। नाम क्या है जी? रामवीर जी। कहाँ से है जी? बिल्कुल, ननेड़े वालों ने पक्का इरादा कर दिया, अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो देंगे। तैयार है, जान माल तो तैयार है। खाना भी पहुँचाओगे? हाँ, खाना तैयार है। चक्के हाथ से पहुँचा देंगे। हाँ, बनू कह रहे अगर भाई चक्की वाले ना हमारा आड़ा ना पीसा ना तो हाथ का पीस कर नाच भी पहुँचाएंगे, आटा पहुँचाएंगे, चावल भी। पर यो धरना चाहे कितना लंबा चला पर इसे खत्म नहीं होने देने का, चाहे कुछ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की। बस सुन लो भाजपा वाले, ये लोग जो अब जो राजनीति सीख गए पर ये अपनी मांगे मनवा करेंगे। आज ही नाम बताओ। सतपाल कश्यप। तो ये न बताओ आज कितने दिन हो ले जी? 18 दिन हो गए। तो 18 दिन में क्यों नहीं ले रही खबर सरकार? 18 दिन से हाँ। यह लड़ाई तो ढेर दिन से लड़ रहे हम। बड़े दुख की बात हो, मोदी और योगी को ये नहीं पता ये कश्यप समाज जनसंख्या में कितने हैं और ये इन्हें वोट देते हैं पहले से ही जी। और हम आरक्षण की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन देविंदर इंजीनियर देविंदर जैसा नेता हमें आज तक नहीं मिला। निस्वार्थ अपने समाज के लिए लड़ रहा और लड़ता ही रहा। और मैं जो खोखले बांस जो भाजपा से जुड़े हैं आपके समाज के लोग, वो आपको बजाओ। अब जो हमने गाँव जाकर अच्छा जी, सब इकलब्बा जोड़ कर रख दिए, सारे के सारे सब जुड़ गए हैं। देविंदर भाई निस्वार्थ समाज के लिए मंडा पड़ा बिल्कुल, और इसके ला रहो जी जान। ये बिजली की समस्या, बीमे की समस्या, जनगणना की जब तक ये पूरी नहीं होनी है नहीं किसी कीमत पर जहाँ हमारा समाज जान चुका है। ये देख 80-80 साल के बुढ़े सब तैयार हैं। धुंध भी पड़ेगी देख लो, आज इतनी पड़ी है तो तैयार है बिल्कुल। पूरे 32 बगे आग नहीं चढ़ने के। मिला नहीं, बहुत दिनों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे, अब तो भाई आखिरी है मामला बस। हाँ। कहने का मतलब आपका नाम बताओ जी? कौन से गांव से? तो पक्का इरादा करके है? देख लो पढ़ने वाले हैं, यहाँ केस भी हो जाएगा, आपको नौकरी भी नहीं मिलने की। कोई बात नहीं, तो हटने के नहीं? पक्का इरादा है? तो जी आप बताओ कौन से गांव से? मेरा तो किस तरह से सहायता करोगे देविंदर की? खड़े रहोगे जुक्कर राकेश टिकैत का धरना, बुढ़े बट्टे रहा, चाहे कुछ भी हो, लड़े हो, झगड़ा में इसी तरह डटे रहे। हाँ जी, मरेंगे मारेंगे, मरने को तैयार है पर छोड़ने की नहीं धरना कि कुछ भी अगर जो पकड़ कर हाथ बांध कर गाड़ी में खेल लिए। तैयार हो हाँ, देखे तो कह रहा है कुछ भी हो किसी भी हालात में, पर हम जो आपका धरने को छोड़ने का। पर एक और ताऊ जी, कौन से गांव से? ननेड़ वाले ने पक्का इरादा कर रखा। अगर मैं जो जनरल लोग उन्हीं की सरकार है, मैं नाराज होगा, उनको थारा घास बंद कर रहे हैं तो फिर कर दो। हम डंगर दे रखते, हम तो भी आओगे, डंग रखना छोड़ देंगे हम। पर जो है कोल्लू में बिजली फ्री करवा कर आएंगे। हाँ बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। नाम बताओ ताऊ जी? वीर सिंह जी। हाँ ताऊ जी, नाम क्या? कौन से गांव से? पैसे भी देने पड़ेंगे देख लो, सब देंगे और खाना पहुँचाना पड़ेगा, सब कुछ, रोटी भी बनानी पड़ेगी। हाँ सब बनाओगे। पक्का इरादा कर होंगे इस काम को। भाई देखे एक युवा आदमी भी बड़े दिनों से, भाई 18 दिन से यहीं डटे हुए, घर भी नहीं, पढ़ने लिखना काम करो, और भाई कुछ भी हो। नाम बताओ जी? अर्जुन कश्यप। भाई एक सवाल है, अगर धरने में रहे और केस भी हो जा राजनीति में, उनसे आपको डर नहीं लगता क्या जी? डरना क्या, मरना तो है ही। अब वैसे भी मर ही रहे, होगा क्या? सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे अगर केस लग गया? नौकरी है कहाँ? कहाँ से लगेगी नौकरी जब नौकरी है ही नहीं। यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं सब जी। रहा ही क्या है यहाँ पे, बस बेरोजगारी रह गई है। अगर ये देविंदर जी कहने लगे भाई गांतर जाओ और एक जोगी जैसा पहरा लगाओ, करोगे काम को? करेंगे, जोगी बन जाओगे पर समाज को जगाओगे? जगा के रह गए। पक्का इरादा? पक्का इरादा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जान भी चली जा। और मैं जो एजेंट भी भाजपा के बट्टे में लड़ेंगे भी, लड़ाई भी, और लट्ठी भी ले बट्टे, तो लट हमारा भी तैयार है। अब देखे भाई कह रहे चाहे कुछ भी हो, उन्हें देखने वाला कह रहा भाई भाजपा के एजेंट हो, अगर इनकी बात नहीं मानी ये भी लट लेकर तैयार है। आज इन नाम बताओ? मनोज कुमार जी। आज जो धरने में आप आ रहे हैं, रोज आ रहे और यहीं बैठे, अगर सरकार नहीं मानती आपका अगला स्टेप क्या होगा जी?
अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, एकदम निर्णय नहीं ले सकते। जैसा भी आदेश होगा देवेंद्र भाई साहब का, ऐसा निर्णय लिया जाएगा। उसका पक्का ठोस सबूत, पक्का डटना ही, बिल्कुल डटना, हटेंगे नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाओ। झूठा वादा कर लिया कभी किसने? सरकार झूठा वादा करके हटाते जो। देखो सरकार झूठा वादा कर लेगी, उसमें हमारी क्या गलती है? वो सरकार का इफेक्ट है ना। अगर झूठा वादा करेगी तो 24 में बाहर कर देंगे। अच्छा जी, आने वाली 24 है, देख लेना रिजल्ट। अगर गांव में उन्हें पता लग गया गाँव को भाई ये तो धरने में जा रहा सरकार के खिलाफ और मैं भाजपा के लोग हो, जी तो उनसे डर नहीं लगता का जी? नहीं, हम नहीं डरते, किसी भी सूरत में डरना नहीं, हिम्मत पर नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अगर हम इस काम को पक्का बेड़ा से करके हटेंगे पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखे भाई ये लोग अब धरना इनके पास तो रिजाई भी है, देखो ये रिजाई विजाई सब है और इन्होंने पक्का इरादा कर रखा। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो मुझे नहीं लगता मुजफ्फरनगर से भाजपा यहाँ से जीत जाएगी। दूसरे भाई जाट भी नाराज हो रहे और चमार तो बिल्कुल नाराज है मुसलमान। तो मैं कह रहा अब भी सरकार अगर मुझे मानता है, इनके कंधों पे तुमने जो रखकर यूपी जीती है और केंद्र भी इनके कंधों पे जीता है। यही लोग गाली भी खा रहे हैं हम सब लोग जो ना, 2 लोग इनको जो गाली भी दे रहे, तुमने ओढ़ती, तुमने बेरोजगारी फैला रखी। तो ये कस्सा समाज के लोग अगर इनकी नहीं चली ना, तो मैं कह रहा आने वाले 2024 का चुनाव ना 0 हो जाएगा। यूपी में तो 0 होगा ही। और ये जो नेताजी ना ये ना सोचे पर्चे के लिए लड़ रहे, ये समाज सेवा के लिए लड़ रहे देवेंद्र जी। ये समाज में अपना एक वजूद कायम करना चाह रहे हैं। यह कस्सा समाज का भी कुछ वजूद है। ये मत सोचे कि वोट मात के लिए, ये कह रहे हैं ना राजनीतिक हक भी दिलाना चाहते हैं और सामाजिक हक भी दिलाना चाहते हैं। अब इन्हें सामाजिक हक तो मिले हैं लेकिन राजनीतिक हक इन्हें नहीं मिले। जो राजनीति में कस्सा समाज की पहचान होनी चाहिए थी वो अब पहचान नहीं है। सदैव ये वोटरों का काम कर रहे हैं, नेताओं का काम इन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन अब ये जागरूक हो चुके, इन्हें भी अब जो पार्टी में भागीदारी चाहिए, विधानसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा में इन्हें भी पद चाहिए। ये भी बहुत होशियार है, काबिल हैं, ये विकास करने के योग्य हैं। मैं मास्टर नीरज चमार, डीएम ऑफिस से। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास, जय माँ बाप।